क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो जन्म है, आपकी जो आइडेंटिटी है, वो ऐसी ही क्यों है? जो आपका नाम है, आपका सामाजिक स्टेटस है, जिस परिवार के आप सदस्य हैं, जिस देश के आप रहिवासी हैं, जिस भी रंग के हैं, जो भी भाषा आप बोलते हैं, जिस भी भौगोलिक क्षेत्र में आप रहते हैं और जो अभी की आपकी फाइनेंशियल स्थिति है, वो वैसी क्यों है? यह सवाल आपके मन में तभी आएगा जब आप अपने खोज में निकले हैं। नमस्कार, एसोटेरिक ट्रैवलर में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। जो सवाल मैंने आपको इंट्रो में पूछे हैं, वैसे बहुत सारे गहरे सवाल साधकों को भी उभरते हैं। शायद आपने इन प्रश्नों के बारे में सोचा भी होगा और उत्तर जानने की भी कोशिश की होगी, लेकिन शायद ही कोई समाधान कारक उत्तर आपको मिला होगा। और यदि आपको आज तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है, तो उत्तर जानने के लिए आज की वीडियो अंत तक जरूर सुनें। आपको आपके प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से मैं देना चाहूंगी, जिसे आपको बहुत ही एकाग्रता से सुनना होगा। तो ये कहानी है एक छोटे से ट्राइबल कस्बे की। आपको पता ही होगा कि बहुत सारी ट्राइब्स अभी भी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में घने जंगलों में बसती है। ऐसी ही एक ट्राइब प्राचीन काल से जंगलों में रहती थी, लेकिन यह ट्राइब आध्यात्मिक स्तर पर काफी विकसित थी। इन ट्राइबल लोगों ने अपनी दुनिया को बाहरी प्रभाव से प्रदूषित होने से काफी हद तक बचाए रखा था, ताकि कोई उनके कस्बे में आकर उनकी परंपरा को तोड़ मरोड़ ना सके और उनका उच्च कोटि का ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, और शिक्षा अखंड और अक्षुण्ण बनी रहे। ऐसे में उनके कस्बे में एक घटना घटती है। कस्बे में एक नया बालक जन्म लेता है जिसका नाम चित्ता था। उसकी माँ सुचित्ता रोते रोते कस्बे के मुखिया के पास आती है और कहती है कि विचित्ता नाम की दूसरी महिला ने कुछ जादू टोना करके उसके छोटे बेटे चित्ता को हत्या लिया है। क्योंकि चित्ता उसका बेटा जो अभी अभी जन्मा है, नया शिशु है, वह भी विचित्ता को अपनी माँ समझ बैठा है। और दूसरी ओर विचित्ता उसे मेरा बेटा कहकर उधर रो रही है कि मैं किसी के भी कहने पर अपने बच्चे को नहीं त्यागूंगी। मुखिया एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था, समझदार व्यक्ति था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि सुचित्ता का बेटा विचित्ता को क्यों माँ समझ बैठा है और विचित्ता उसे अपना बच्चा। सुचित्ता बार बार रो रो कर मुखिया से कहती रही, गिड़गिड़ाती रही। वह बार बार सवाल पूछती है कि क्या उन्हें नहीं पता कि 1 माह पहले ही मैंने उसे जन्म दिया है और बच्चे का जन्म मुखिया की पत्नी के हाथों द्वारा ही हुआ था। मुखिया बड़ी सोच में पड़ जाता है। उसे पता था कि उसकी पत्नी के हाथों द्वारा ही बच्चे का जन्म हुआ है, फिर भी वह विचित्ता की ममता देखकर काफी कश्मकश में था कि यह क्या हो रहा है। मुखिया ने विचित्ता की ओर देखा। उसके हाथों में चित्ता खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पहचानता है, बिल्कुल वैसे ही। मुखिया बड़े ही कठोर शब्द में विचित्ता को कहता है कि वह छोटा बच्चा उसकी अपनी माँ को, मतलब सुचित्ता को, दे दे, लेकिन उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह नहीं मानती, बार बार कहती है कि मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते। ऐसे में मुखिया अपनी पत्नी को पूछता है तो वह भी कहती है कि मैं तो विचित्ता को शुरुआत से ही बच्चे की परवरिश करते हुए देख रही हूँ। अपनी पत्नी की इस वक्तव्य के बाद गांव का मुखिया समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है, और वो सोचता है कि शायद कोई बाहरी इन्फ्लुएंस है जो विचित्ता और सुचित्ता के बीच में यह कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर कस्बे को तोड़ना चाहता है। ऐसे में मुखिया सोचता है कि सुचित्ता के साथ न्याय करने के प्रयास में वो कहीं विचित्ता के साथ अन्याय ना कर दे। यह सोचकर वह उनके कस्बे के पुराने पवित्र पहाड़ की चोटी पर सुचित्ता और विचित्ता को बच्चे के साथ लेकर चल पड़ता है।
कस्बे की परंपरा के अनुसार किसी भी चीज का उत्तर या सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए मुखिया और कस्बा उनके गुरु का मार्गदर्शन लेता था। तो गांव का मुखिया इस समस्या पर समाधान प्राप्त करने के लिए गुरु के स्थान पर पहुंचता है। उसके पीछे पीछे सुचिता और बच्चे को लेकर विचित्ता भी पहुंचती है। जब मुखिया पहाड़ी के चोटी पर पहुंचता है तो उनके गुरु पहले से ही पहाड़ पर उपस्थित होते हैं। अपने गुरु को देख बूढ़ा मुखिया और दोनों महिलाएं हाथ जोड़कर नमन करते हैं और चित्ता जो कि एक शिशु है वह ठहाके लगाकर हंसने लगता है। बच्चे के इस तरह हंसने के कारण मुखिया भी आश्चर्य में पड़ता है। तभी गुरु कहते हैं, चित्ता तुम अपने आप से बताओगे या मैं कुछ कहूं? इतने में चित्ता जो कि एक शिशु है, जो कि एक बालक है, वह विचित्ता की गोद से ही एक आकाशवाणी की तरह बात करना शुरू कर देता है, जिसे कस्बे का मुखिया, गुरु, सुचित्ता और विचित्ता सभी सुन रहे होते हैं। चित्ता अपनी कहानी शुरू करता है। वह कहता है, पिछले जन्म में एक साधु था जो भगवान की तलाश में गांव गांव दर बदर भटक रहा था। ऐसे में वह एक गांव में जाकर पहुंचता है। वहां वह प्यास के कारण एक घर में जा पहुंचता है, जहां पर एक छोटा सा बच्चा बाहर उसको दिखाई देता है। वो बच्चे को पीने के लिए पानी मांगता है। बच्चा पानी लाने के लिए अंदर जाता है तो ये साधु भी उसके पीछे घर के दरवाजे तक अंदर तक जाता है। जैसे ही वह घर के अंदर झांकता है तो उसका हृदय दर्द से पिघल जाता है। बच्चे की मां अधमरी अवस्था में चारपाई पे पड़ी थी और घर का वातावरण काफी उदासीन और मरणासन्न था। ऐसे में साधु ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ है? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इतने में बच्चे के पिताजी एक व्यक्ति को लेकर उसकी मां का चेकअप करने के लिए घर के अंदर आते हैं। जो व्यक्ति उनके साथ होता है वो देखने में ही साधु को धोखेबाज लगता है। आते ही वह महिला की अवस्था देखकर कह देता है कि ये तो मरने वाली है, मैं इसका ज्यादा से ज्यादा दर्द कम कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। साधु उसे कहना चाहता है कि भाई तुम इस व्यक्ति को क्यों दिखा रहे हो? डॉक्टर के पास अपनी बेबी को लेके जाओ और उसका अच्छे से इलाज करो। बट मानो जैसे उस व्यक्ति को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। ऐसे में साधु बच्चे के पीछे पीछे बाहर तक जाता है और बच्चे के हाथ में जला हुआ एक निशान देखकर वो बच्चे को पूछता है, क्या तुम्हें फटाके फोड़ते वक्त जख्म हुआ है? तो बच्चा रोनी सी सूरत कह के कहता है, नहीं, खाना बनाते समय। यह सुनकर साधु का मन और दुख से भर जाता है। पानी पीना भूलकर वह उसी जगह मूर्छित हो गिरता है। जब वह उठता है तो महिला और उसका पति दोनों ही स्वस्थ दिखाई देते हैं और बच्चा भी एकदम खुशमिजाज दिखाई देता है। साधु उन्हें कुछ समय पहले की सच्चाई बताना चाहता है, अपना अनुभव बताना चाहता है, मगर वो दोनों पति पत्नी उसे देवी या साधु की दिव्य दृष्टि समझकर उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद साधु नाराज है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहा है। लोग साधु को प्रणाम करके उसे आशीर्वाद मांगने लगते हैं। वह साधु लोगों की भीड़ भाड़ से निकलकर कैसे तैसे गांव के बाहर आकर एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठता है। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई देती है कि तुम्हें दोनों ही घटनाओं में से एक घटना का चुनाव करना होगा। साधु दोनों घटनाओं में से किसी एक घटनाओं को चुनने के लिए नकारता है कि वह दोनों ही माया के रूप है, कोई भी सत्य नहीं है। तभी आकाशवाणी साधु को कहती है कि जैसे ही तुम एक घटना का चुनाव करोगे वो तुम्हारे जीवन के लिए कठोर सच्चाई बन जाएगी। फिर भी साधु कहता है कि मैं दुख और सुख दोनों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ। और उसके अगले ही पल साधु ने वह शरीर त्याग कर चित्ता के रूप में उस छोटे से कस्बे में जन्म लिया। इसके बाद गुरु कहते हैं
कि लोगों ने नदी के किनारे साधु का मृत शरीर पाया, जो कि चित्ता के पूर्व जन्म का अंत था। लेकिन जीवन प्रक्रिया का यह विरोधाभास चित्ता के इस जन्म में भी जारी रहेगा, क्योंकि यह मायावी दुनिया के नश्वर होने का अच्छा रिमाइंडर है। और यदि यह विरोधाभास तुम्हारे कस्बे में भी रहा तो यह चित्ता के साथ ही तुम्हारे लोगों को भी याद दिलाता रहेगा कि जीवन नश्वर है और दुखदाई है। गुरु मुखिया की ओर देखता है और मानो दोनों में ही आंखों में ही कुछ बात होती है। सुचित्ता और विचित्ता गुरु को नमन करती है और वापसी के लिए वे तीनों निकल पड़ते हैं कस्बे की ओर। कस्बे में आकर सुचित्ता और विचित्ता तो गुरु का बताया हुआ उपदेश जो होता है, जो टीचिंग होती है, वो भूल जाती है। लेकिन मुखिया संपूर्ण कस्बे के सामने आकर यह घोषित कर देता है कि आने वाले समय में सुचित्ता चित्ता की 15 दिन मां रहेगी और विचित्ता 15 दिन। और इस तरह से सुचित्ता और विचित्ता दोनों का भी अधिकार चित्ता पर रहेगा और साथ में नहीं भी रहेगा। इस कहानी से आपको ये समझना होगा कि आपका जो जन्म अभी फिलहाल आपने जिस रंग रूप में क्षेत्र में लिया है, वह आपका ही चुनाव है। भले ही आपको याद रहे ना रहे, आपका ही चित्त आपके इस अवस्था का और इस जन्म का कारक है। आपने अपनी फ्री विल मतलब इच्छा शक्ति के आधार पर ही इस जन्म का और इस स्थिति का चुनाव किया है कि आप कब, कहाँ, किस रूप में जन्म लेंगे और आपके साथ किन किन घटनाओं का सामना आप करेंगे, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जारी रखें अपनी मोक्ष प्राप्ति तक। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें बताई गई जो कहानी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके आध्यात्मिक जर्नी के लिए और उन्नति के लिए सहायक है, तो जरूर आपके आध्यात्मिक सहयात्रियों से भी इसे शेयर करें। आपकी अच्छी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुझ तक पहुंचने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल बॉक्स पर भी ईमेल कर सकते हैं। साथ ही एसोटेरिक ट्रैवलर का नया मेंबरशिप प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं और मेंबरशिप के अंदर दिए गए अलग अलग जो पर्क्स है उसका फायदा उठा सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, साधना करते रहे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।